हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस के न्यू चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और मैं ट्राई करूंगा कि मैं सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूं। जो भी क्वेश्चंस हैं दैट आर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ सीबीएसई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें दिया हुआ है व्हाट वाज द फेनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो क्या था। जिस कैरेक्टरिस्टिक का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं या देख सकते हैं उसके रेशियो को हम फिनोटाइपिक रेशियो कहते हैं और ऑफ स्प्रिंग में डिफरेंट जीन्स के रेशियो को जीनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1 जबकि जीनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा व्हाई एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट इनहेरिटेड। एक्वायर्ड ट्रेट्स इसलिए इनहेरिटेड नहीं होते हैं क्योंकि ये जर्म सेल यानी सेक्स सेल के जीन्स में कोई चेंज नहीं लाते। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है What is monohybrid and dihybrid cross? Give one example of each. मोनोहाइब्रिड क्रॉस सबसे सिंपल क्रॉस है जिसमें ओनली वन कैरेक्टर का इनहेरिटेंस स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दो पौधों के बीच उनकी लंबाई या शॉर्टनेस को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है। लेकिन जब दो प्लांट्स के बीच दो अपोजिट कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम राउंड और ग्रीन सीड्स को येलो एंड रिंकल्ड सीड के साथ क्रॉस कराते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पी प्लांट को इसलिए चूज किया। सबसे पहले द फ्लावर्स ऑफ दिस प्लांट आर बाइसेक्सुअल। पी प्लांट्स के फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। They are self-pollinating and thus self and cross-pollination can easily be performed. पी प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसलिए इनमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से कराया जा सकता है। The different physical characteristics were easy to recognize and study. तो याद रखना पी प्लांट्स में डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम आसानी से पहचान सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। They have a shorter lifespan and the plants are easier to maintain. शॉर्ट लाइफ स्पैन की वजह से आसानी से इनकी देखभाल कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट 3 लॉज ऑफ मेंडल। सबसे पहले मेंडल ने 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें बताता है ऑफ स्प्रिंग हमेशा डोमिनेंट ट्रेट को शो करता है। पेरेंट से जो 2 एलील्स रिसीव होते हैं उनमें से सिर्फ डोमिनेंट एलील ही एक्सप्रेस होता है। सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यह हमें बताता है कि हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है जिससे उन क्रोमोसोम्स पर मौजूद 2 अलग अलग एलील्स भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि एक जीन से इनहेरिटेंस में मिलने वाले ट्रेट्स दूसरे जीन से इनहेरिटेंस में मिलने वाले ट्रेट्स से इंडिपेंडेंटली मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। डिस्क्राइब हाउ सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमिन्ड। एक चाइल्ड का सेक्स कैसे डिटरमिन होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेबी का सेक्स मेल द्वारा कंट्रीब्यूट किए गए सेक्स क्रोमोसोम के जरिए डिसाइड होता है। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम से फ्यूज होता है तो लड़की पैदा होती है और मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम से फ्यूज होता है तो लड़का पैदा होता है। तो इस तरह मेल का स्पर्म ही पैदा होने वाले चाइल्ड का सेक्स डिटरमिन करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ इज इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर्ड इन द प्रोजेनी।
हमें पूछा गया है कि कैसे प्रोजेनी में मेल और फीमेल पेरेंट्स का जेनेटिक कंट्रीब्यूशन इक्वल रहता है। प्रोजेनी में पेरेंट्स से इक्वल क्रोमोसोम आते हैं, मेल से 23 और फीमेल से भी 23, और इस तरह मेल और फीमेल पेरेंट्स का इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन इंश्योर होता है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान एक हैप्लॉइड स्पर्म एक हैप्लॉइड ओवम के साथ फ्यूज करता है, इससे एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। इस तरह जाइगोट दोनों पेरेंट्स से इक्वल जेनेटिक मटेरियल रिसीव करता है और इस तरह फर्टिलाइजेशन के टाइम में जाइगोट डिप्लॉइड नेचर को मेंटेन कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट डोमिनेंट एलील द्वारा कंट्रोल किया जाता है और दूसरा ये हमेशा F1 जनरेशन में अपीयर होता है, जबकि रिसेसिव ट्रेट रिसेसिव एलील के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ये F1 जनरेशन में सप्रेस हो जाता है लेकिन F2 जनरेशन में अपीयर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो एक इंडिविजुअल के पूरे लाइफ टाइम में जो ट्रेट्स एक्वायर होते हैं उन्हें एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं, जबकि इनहेरिटेड ट्रेट्स बाय बर्थ ही एक इंडिविजुअल को मिलते हैं। नेक्स्ट, एक्वायर्ड ट्रेट्स आर सोमैटिक वेरिएशंस। एक्वायर्ड ट्रेट्स से जीन्स में कोई चेंज या वेरिएशन नहीं आता, ओनली बॉडी में या नॉर्मल सेल में वेरिएशन आता है। इनहेरिटेड ट्रेट्स आर जेनेटिक वेरिएशंस, मीन्स इनसे हमारे जीन में वेरिएशन या चेंज होता है। नेक्स्ट, एक्वायर्ड ट्रेट्स जीन से कंट्रोल नहीं होते, जबकि इनहेरिटेड ट्रेट्स जीन से कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट, डीएनए में चेंज होने से एक्वायर्ड ट्रेट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और ना उनमें कोई चेंज आता है। ऑन द अदर हैंड, डीएनए में चेंज आने से इनहेरिटेड ट्रेट्स में कई चेंज आ जाते हैं। मस्कुलर बॉडी ऑफ ए रेसलर एक्वायर्ड ट्रेट्स का एक एग्जाम्पल है, वेयर एज फ्री एंड फ्यूज्ड ईयर लोब्स इनहेरिटेड ट्रेट्स का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव? ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने कैसे बताया कि ट्रेट्स डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकते हैं और ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। सबसे पहले मेंडल ने एक टॉल पी प्लांट और एक ड्वार्फ पी प्लांट लिया और उनको आपस में क्रॉस कराया। F1 जनरेशन में सारे पौधे टॉल पैदा हुए। F1 जनरेशन में टॉलनेस वाला जीन डोमिनेंट है, जबकि ड्वार्फनेस वाला जीन रिसेसिव है। सो F1 जनरेशन में अपना इफेक्ट दिखाने वाला ट्रेट डोमिनेंट ट्रेट है। नेक्स्ट, मेंडल ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए उसने एक टॉल प्लांट विथ राउंड सीड लिया और एक शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल्ड सीड्स लिया और उनमें क्रॉस कराया। F1 जनरेशन में उसने पाया कि सारे प्लांट्स टॉल हैं और उनके राउंड सीड्स हैं, तो ऐसे में F1 जनरेशन में टॉलनेस और राउंड ये दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स थे। जब उसने F1 जनरेशन के प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन कराया और F2 जनरेशन प्रोड्यूस किया तो उसने पाया कि कुछ प्लांट्स टॉल हैं और उनके सीड्स राउंड हैं, कुछ प्लांट्स ड्वार्फ हैं और उनके रिंकल्ड सीड्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे थे जो टॉल थे लेकिन उनके रिंकल्ड सीड्स थे, जबकि कुछ प्लांट्स शॉर्ट तो थे और उनके सीड्स राउंड थे। F2 जनरेशन के इस रिजल्ट से क्लियर हो गया कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं या ट्रांसफर होते हैं। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसी तरह मैंने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस सिलेक्ट किए और बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।